लोग एक दलित व्यक्ति को, जो देवी शंकर जी हैं, उनको मजदूरी करने के लिए, मैं कहूं कि मजदूरी नहीं, बेगारी करने के लिए बुलाते हैं, अपना बोझ ढुलवाने के लिए। और यदि वो इनकार करते हैं तो ये सामंतवादी सोच के लोग उस इंसान को जिंदा जलाकर मार देते हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कि मुझे अच्छा लगा कि इतनी जागरूकता इस बार थी। पिछली घटना से सबक लेकर नौजवान जगे हुए थे और उनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद से उम्मीद थी। उनको किसी और पे भरोसा नहीं था। उनको पता था कि सत्ता में बैठे हुए जो दलाल लोग हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, वो सिर्फ दलाली कर रहे हैं, प्रशासन के शासन के साथ मिलकर केवल 100 को दफनाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से 100 को हटाया जा सके। देखिए, जो चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता है। देवी शंकर जी के लिए हम सब दुखी हैं और इस घटना से मर्माहत है, आहत हैं, पीड़ित हैं हम। मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे उस विजुअल को देखने के बाद। लेकिन हम अब उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो युवा वहां के चेतना उनकी जागृत हो चुकी है और इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, न्याय लेकर रहेंगे। क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरीके से इस जाति विशेष के लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। इस वजह से कम से कम, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि दिखावे में ही सही बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो दूसरी चीज कि न्याय मिलना बाकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, सबूतों को इकट्ठा किया जाए। और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलंद आवाज भारत में। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक और हम आज वर्तमान सरकार को लेकर और कई ऐसे मुद्दों को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आखिर जो देश की राजनीति है वो किस स्तर पे है, देश में जिस प्रकार से विकास की गति है, क्या कुछ है, काफी सवाल है। प्रदेश कहूँ तो कांग्रेस से प्रदेश महासचिव है और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा पिछले यानी कि जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ऐसा माना जा रहा था कि इनका नाम कहीं ना कहीं इनको टिकट मिल सकता है। लेकिन 2 दिन पहले खूब चर्चा हुई, रातों रात क्या हुआ, कैसे हुआ। वो जो कहूँ तो सीट थी वो जाकर उज्जवल रमण सिंह के कोटे में चली गई या फिर उनके पास चली गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले मेरे प्लेटफॉर्म बुलंद आवाज भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद बुलंद आवाज भारत के आप प्रमुख बुद्धिजीवी साथी का, जो आप हमें यहाँ पर बातचीत के लिए बुलाए, आमंत्रित किए। इसके लिए हम आपकी टीम और आपके आभारी हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा दिख रहे हैं तो अच्छे ही हैं, बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा, राजनीति की बात करें, जिस प्रकार प्रयागराज में कहीं ना कहीं लोकसभा की बात करें तो यहाँ से वर्तमान सांसद उज्जवल रमण सिंह हैं जो कि रेवती रमण के बेटे हैं। और साथ ही साथ प्रयागराज में जिस प्रकार आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है, उसको लेकर एक चर्चा का विषय बना रहता है। अभी हाल ही में एक घटना आपके प्रयागराज में हुई जो कि करछना क्षेत्र के इसौटा ग्राम सभा में। ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर एक मजदूर को, दलित मजदूर था और उसके बाद कहूँ तो कुछ समाज के लोग, जैसे कि ऐसा जोड़ा जा रहा है ठाकुर समाज के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं आधी रात में जिंदा जला दिए। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी और इस सरकार में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि इलाहाबाद की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में है और वहां से हमारे पार्टी के सांसद हैं उज्जवल रमण सिंह जी। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है क्योंकि 30 साल बाद कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद की वो सीट जीती है। इससे पहले 30 साल पहले हमारे सांसद हुआ करते थे। आज उज्जवल रमण जी हमारे सांसद हैं। दूसरा सवाल ये है जो बहुत ही मार्मिक है और दिल दहलाने वाला है, वो देवी शंकर जी की जो हत्या हुई है निर्मम तरीके से सामंतवादी सोच के लोगों के द्वारा, वो बहुत ही दुखद है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हम सब वहां पर गए थे, सांसद भी उज्जवल रमण जी भी गए थे और पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया था। पीड़ित परिजनों से मिला गया, वहां पर मुलाकात हुई और हम पूरी उस घटना को
बड़ी गहनता के साथ देखे। और मैं तो दंग रह गया जब वो विजुअल देखा, तो रोंगटे खड़े हो गए। कैसे किसी इंसान को कोई जला सकता है, जी। जलाकर मारना, कि अपने आप में यह बताता है कि कितने हैवान लोग हैं वो सामंतवादी विचारधारा के लोग। जैसा कि आपने बताया कि आरोपी सब एक जाति विशेष से हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के बिरादरी से वो लोग भी आते हैं। और शायद इसीलिए प्रशासन उन आरोपियों को अभी सुनने में आ रहा है कि बचाने के फिराक में है। हालांकि फिलहाल तो जनता के दबाव में, हमारे जैसे लोगों के दबाव में, कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो सामाजिक संस्थाएं और पॉलिटिकल पार्टियां गई, उनके दबाव में उन दोषियों को जेल भेज दिया। लेकिन लोग बता रहे हैं कि लीपापोती करने के फिराक में है। हालांकि उस दिन जब हम लोग गए थे तो सीओ और एसडीएम दोनों को आना पड़ा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बेकायदे जो मांगे थी उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसको रखी। उन बच्चों के भविष्य के लिए, तथा जो मृतक देवी शंकर जी हैं उनके बूढ़े माँ बाप की सुरक्षा के लिए तमाम बातें थी, उसको हम लोगों ने रखा। और शासन प्रशासन तैयार भी है, बहुत कुछ हद तक बहुत सारी चीजें मिली भी हैं उस परिजनों को, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि उस यानी कि मृतक देवी शंकर को जो ठाकुर समाज के लोग थे जो बुलाए थे बोझ को बंधवाने फिर या ढुआने के लिए, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से बहला फुसला कर या फिर काम देने के नाम पर बुलाकर जलाया गया, कुछ ऐसा माना जा रहा है। यही तो विडंबना है। सोचिए, आजादी के 70 साल हो गए, और मतलब ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती से 2 दिन पहले जिस बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया, और जिस संविधान के तहत वोट का अधिकार दिया, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबका वोट एक है, उसकी वोट की कीमत एक है। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या एक गरीब मजदूर हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या दलित हो, सबके वोट की कीमत एक है। बाबा साहब के संविधान के वजह से आज जो शोषित वंचित तबका है उसको हक मिला। और ऐसे में अब भी सामंतवाद जिंदा है, इस तरह की सोच जिंदा है। लोग एक दलित व्यक्ति को, जो देवी शंकर जी हैं, उनको मजदूरी करने के लिए, मैं कहूं कि मजदूरी नहीं, बेगारी करने के लिए बुलाते हैं, अपना बोझ ढुलवाने के लिए। और यदि वो इनकार करते हैं तो ये सामंतवादी सोच के लोग उस इंसान को जिंदा जलाकर मार देते हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भी उस गांव में जब रिपोर्ट करने के लिए गया, वहां पर जानकारी इकट्ठा करना चालू किया, तो ऐसा माना गया कि 1 से 1.5 साल यानी कि 1 से 2 साल पहले उसी गांव में उसी परिवार से एक दलित व्यक्ति को कुछ ठाकुर लोगों ने अपने मारकर अपने घर के पास में मौजूद कुआं में लटका दिए थे। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से, डॉक्टर भीमराव के कहूँ तो बनाए मार्गों पर न चलने की वजह से वो क्या ऐसा कार्य वो उस क्षेत्र में हरदम करते हैं? बिल्कुल, आपकी ये जो बात है उसमें दम है, क्योंकि मैं भी जब गया था और कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया था, तो उस गांव के नौजवान जो युवा हैं, उन लोगों ने साफ तौर पे बताया कि 1 साल पहले बाबा साहब की जयंती के अवसर पे ही जब तैयारी चल रही थी कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, ये बात उस गांव के राजपूत बिरादरी के लोगों को पच नहीं रही थी, सामंतवादी सोच के लोगों को पच नहीं रही थी। तो जो अगुआ था उसको उन लोगों ने जानबूझकर उसकी हत्या की और 100 को कुएं में ढकेल दिया, और क्या लीपापोती करा दी प्रशासन के सर पर कि वो आत्महत्या है, कुएं में गिरकर शराब के नशे में वो जान दे दी। जबकि गांव का एक एक नौजवान, दलित बिरादरी का एक एक युवा चीख चीख के कह रहा है कि वो भी हत्या थी, ये भी हत्या है, उसकी भी लीपापोती हो गई। और इसकी लीपापोती न हो पाए इसलिए सजग हैं इस बार नौजवान युवा, वहां के चेतना उनकी जागृत हो चुकी है, और इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, न्याय लेकर रहेंगे। अच्छा, आपके यानी कि सांसद उज्जवल रमण सिंह और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय,
उस घटना स्थल पर गए थे, मौजूद थे और ऐसा खबरों के मुताबिक और माना गया कि वहां पर उज्जवल रमण सिंह का ही काफिला रोक लिया गया, अजय राय का काफिला रोक लिया गया, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं ठाकुर समाज से आते हैं और उनका पक्षधार करेंगे, उनका पक्ष लेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि समाज के लोगों में एक भावना होती है कि ये सवर्ण है, ऊंची जाति के हैं, तो हो सकता हो इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच ऐसी नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित पिछड़े शोषित वंचितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्पष्ट है कि कांग्रेस में काम करने वाला एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता का विचार क्लियर होता है। वो यह सोच के नहीं जाता है कि आरोपी किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है। कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी हमेशा शोषित वंचित पीड़ित के साथ खड़ी होती है। ये अलग बात है कि वहां के लोगों ने काफिला को रोका, हमें अच्छा लगा। मैं तो कह रहा हूं मुझे अच्छा लगा, अच्छी बात है। काफी वीडियो हमने देखा, उसमें जो वीडियो जो वायरल हुए सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्मों पे मैंने देखा, उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, आप यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। अजय राय तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही मैं कह रहा हूं कि मुझे अच्छा लगा कि इतनी जागरूकता इस बार थी। पिछली घटना से सबक लेकर नौजवान जगे हुए थे और उनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद से उम्मीद थी। उनको किसी और पे भरोसा नहीं था। उनको पता था कि सत्ता में बैठे हुए जो दलाल लोग हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, वो सिर्फ दलाली कर रहे हैं, प्रशासन के शासन के साथ मिलकर केवल 100 को दफनाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से 100 को हटाया जा सके। लेकिन उनको विपक्ष पे उनको भरोसा था, उनको भरोसा था कांग्रेस पे, क्योंकि वो कांग्रेस को वोट किए थे। उन्हें ये पता था कि कांग्रेस पार्टी के लोग आए हैं तो सच में हमें न्याय दिलाएंगे, इसलिए वो हमें प्यार से रोके थे, उस भरोसे के साथ रोके थे, किसी द्वेष भावना के साथ नहीं रोके थे। और हुआ भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और हम सब ने वहां पर तत्काल एसडीएम और सीओ को बुलवाया, तलब किया और जो भी उनकी मांगे थी नौजवानों की, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए 4,000 रुपया जो सरकारी योजना है पर मंथ का, उसको, बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धा पेंशन के लिए, आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा, तमाम और भी चीजें जिससे उनको राहत मिल सके। देखिए, जो चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता है। देवी शंकर जी के लिए हम सब दुखी हैं और इस घटना से मर्माहत है, आहत हैं, पीड़ित हैं हम। मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे उस विजुअल को देखने के बाद। लेकिन हम अब उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो सारी चीजें शासन प्रशासन के लोग माने, ऑन रिकॉर्ड माने, और बुलडोजर की भी डिमांड थी। हालांकि शासन प्रशासन ने कार्रवाई जो की है बुलडोजर की, वो दिखावे के रूप में जो उनका कब्जा था, एक जगह मड़ई लगी हुई थी, उस पे किया। यदि आरोपी गलती से मुसलमान होता या किसी और बिरादरी का होता तो शायद उसका घर बुलडोज कर दिया जाता। लेकिन चूंकि शासन प्रशासन में बैठे लोग पूरी तरीके से इस जाति विशेष के लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, इस वजह से कम से कम, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि दिखावे में ही सही बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो दूसरी चीज कि न्याय मिलना बाकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, सबूतों को इकट्ठा किया जाए और जो दोषी हैं, जिन लोगों ने एक इंसान को जिंदा जला दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बेगारी करने से मना किया। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, ये देश संविधान से चलता है, किसी सामंतवादी सोच से नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है, जिस प्रकार कहूँ तो करछना विधानसभा में कई वर्षों बाद, कहूँ तो एक पीढ़ी कह लूँ तो कई सालों बाद वहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं पीयूष रंजन बीजेपी से विधायक बने और उन्होंने किस प्रकार से उस घटना को लेकर क्या कुछ कहूँ तो सहायता दी है? आप परिवार से मिले, आप परिवार से बात किए, परिवार की ओर से किस प्रकार बीजेपी पे भरोसा दिखा उनका? अरे वहां तो लोग जो थे, पीड़ित परिवार और वहां के नौजवान पीयूष रंजन जी को अनाप शनाप बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये पता ना कैसा व्यक्ति है, हम विधायक हो गया है, भले ये निषाद समाज से हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में जहां पर आरएसएस का बोलबाला है, जहां ब्राह्मणवाद चरम पे है, आज तक आरएसएस का कोई भी
जो प्रमुख होता है वो मूलतः ब्राह्मण ही होता है, केवल एक रज्जू भैया को छोड़ के। क्या कभी आरएसएस ने किसी दलित और पिछड़े को संघ प्रमुख बनाया? तो जो उस बीजेपी में इस समय जो ओबीसी एससी एसटी के लोग गए हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनको डरा के रखा जाता है, वो बोल नहीं सकते हैं। उनको ऊपर से जो फरमान जारी होता है वही कर पाते हैं। और पीयूष रंजन निषाद को परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन वो शासन और प्रशासन के साथ खड़े थे। वो मैनेज कराने में लग रहे थे, कैसे सरकार की छवि धूमिल ना हो, उसको बस मैनेज किया जाए। अब आने वाले समय के लिए जिस प्रकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब 27 में चुनाव भी होना है विधानसभा का जी। किस प्रकार से आपकी पार्टी और कहूँ तो आपके जो यहाँ पर लोग हैं चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है प्रयागराज में? देखिए, ये कांग्रेस के लिए जो साल है वो संगठन सृजन का साल है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि ये साल पूरे देश में संगठन सृजन का साल है। गुजरात से उसकी शुरुआत हो चुकी है, बिहार में भी आप देख रहे हैं किस तरह से एग्रेसिव होकर कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है और यात्रा कर रही है मुद्दों पर। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन सृजन में लगी हुई है और आने वाले समय में हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इंडिया अलायंस अभी भी बना हुआ है, आगे भी चुनाव में इंडिया अलायंस बनी रहेगी, जैसा कि हमारे शीर्ष नेताओं का कहना है। तो कुल मिला के 27 का चुनाव स्पष्ट रूप से क्लियर है। बीजेपी की विदाई तय है, योगी जी की विदाई तय है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो एक बड़ा तबका था बीजेपी का वोटर, उस समाज में भी बीजेपी को लेकर, योगी को लेकर भारी नाराजगी है। क्योंकि ब्राह्मणों का ये कहना है कि पिछले 7 सालों में योगी ने टारगेट करके ब्राह्मणों के ऊपर हमला किया है, ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई की है, ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। अभी हाल ही में हरिशंकर तिवारी जी, पंडित हरिशंकर तिवारी जी के बेटे के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की गई बदले की भावना से, उससे एक मैसेज है ब्राह्मण समाज में कि योगी ब्राह्मण विरोधी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं योगी ब्राह्मण विरोधी है, वही दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि योगी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों और ठाकुरों को उच्च जातियों का संरक्षण कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप देखिए ना, डीजीपी कौन है, प्रमुख सचिव कौन है, 75 जिलों के कप्तान कौन है, 75 जिलों के डीएम कौन है? कहाँ है ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मणों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। ये दिख नहीं रहा है। एक्चुअली जो मठ है, वहां जो योगी जी बैठे हुए थे, वो उस मठ की राजनीति ही एंटी ब्राह्मण से शुरू किए और उनके अंदर जो भावना है ब्राह्मणों को लेके, वो नफरत की भावना। तो आपका कहना है कि योगी की जो सरकार है वो एंटी ब्राह्मण है, और एक और प्रयागराज में जिस प्रकार कई सालों का दबदबा रहा है अतीक अहमद का, उसको जमीडोज कर दिया गया, कहूँ तो उसका पूरी तरह से यहाँ से समाप्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि अपराधी मुक्त सरकार है ये। मैं सवाल ये करता हूँ कि योगी की सरकार सिर्फ ब्राह्मण विरोधी नहीं है, योगी की सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, योगी की सरकार गरीबों की विरोधी है, योगी की सरकार नौजवानों की विरोधी है। योगी सरकार जो जिस तरीके की चीजें कर रही हैं, कि अभी आपने अतीक अहमद का जिक्र किया। अतीक अहमद, सवाल इस बात का है कि अतीक अहमद यदि माफिया है तो क्या ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, ये लोग क्या संत हैं क्या? क्यों आप जाति और धर्म देख के कार्रवाई करेंगे? आप एक तरफ बताएंगे कि नहीं विजय मिश्रा अपराधी है, अतीक अहमद अपराधी है, मुख्तार अंसार अपराधी है, ठीक है? तो क्या ये जो नाम मैंने गिनाया है वो संत हैं? यानी कि आपका कहने का मतलब है टोटल जो यूपी की सरकार है वो कहीं ना कहीं कहूँ तो सरकार चलाने में असक्षम है, नहीं चला पा रही है। बिल्कुल, ये फेल सरकार है।